रिश्तों में हदें पार करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी अगर आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देखरेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो IPL नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। IPL देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को IPL की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह आगरा का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वो IPL के कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े अंतर्वादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो
जो फिदायीन हमले की करवाहकार सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुखी श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़्यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों, फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों, एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, 2 फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों, आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों, बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों, बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोहली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों, बागी 3 फ्रेंचाइज की 3 फिल्म की। इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों, फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी।
दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है।
हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी सराफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देख रेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों, एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों, अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो आईपीएल नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। आईपीएल देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह अगारह का काप बन चुका है। दोस्तों, कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वह आईपीएल की कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े आतंकवादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायीन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुखी श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़्यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों, फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों, एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन
एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा। और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों दो फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोहली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों बागी फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था।
दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देख रेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो आईपीएल नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। आईपीएल देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह आगरा का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वह आईपीएल की कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े आतंकवादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं।
अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदाइन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल व ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुखी, श्रद्धा कपूर, विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों, फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों, एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, 2 फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों, आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों, बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों, बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोयली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों, बागी फ्रेंचाइज की 3 फिल्म की इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों, फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था
कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश
देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी सराफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देख रेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों, एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों, अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो आईपीएल नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। आईपीएल देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह अगारह का काप बन चुका है। दोस्तों, कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वह आईपीएल के कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े आतंकवादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायीन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों, फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों,
एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा। और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों दो फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोहली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों बागी 3 बागी फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की। इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड
आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देखरेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो IPL नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। IPL देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को IPL की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह आगरा का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल
के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वो आईपीएल की कहने पर उस सीरीज के सबसे बड़े अंतर्वादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदाइन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुखी श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़्यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों, फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों, एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, 2 फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों, आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों, बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों, बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोहली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों, बागी फ्रेंचाइज की 3 फिल्म की। इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी
साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी
को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 दो भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी अगर आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी दो भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देखरेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो आईपीएल नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। आईपीएल देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह आगरा का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वह आईपीएल की कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े आतंकवादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायीन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुख की श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़्यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से
अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों, एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा, और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, दो फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों, आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों, बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों, बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोहली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों, बागी फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों, फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों, बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों, फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों, फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों, फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी
दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देखरेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो IPL नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। IPL देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है।
एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वो अगारह का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है लेकिन वो आईपीएल की कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े अंतर्वादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायीन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुखी श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और ज़्यादीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों 2 फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और
सचेत परंपरा, रोचक कोयली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों बागी फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोयली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू।
दोस्तों ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी अगर आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देख रेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो आईपीएल नाम का एक बहुत बड़ा गैंग स्टार होता है। आईपीएल देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वह आगरा का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है, लेकिन वह आईपीएल की कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े आतंकवादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदाइन हमले की करवाहकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे, उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है, जो कि कहीं से भी इस इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुख की श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में
सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा, और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों दो फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं। तो दोस्तों बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोयली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों बागी फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के
लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पठानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों, फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मस्त सुपर हिट मूवी बागी 3 मूवी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों, इस मूवी की हर एक कहानी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ का कितना फैंस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, ऐसा कहा सुना है कि भाई कि हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले। आलम तो ये है कि बगल में बैठा इंसान को भी 2 बार आवाज़ लगाओ तो वो सुनेगा। खैर, बागी 3 में 2 भाइयों की बंदगी को बेस बनाया गया है, जिसमें एक भाई फिजिकल वीक है और वह जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है। एक्शन से भरपूर ये कहे कि कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी 3 2 भाइयों की कहानी है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दोस्तों बागी आगरा के बैक फुट पर सेट है। ये कहानी 2 भाइयों की है, जिनमें एक भाई रानी टाइगर श्रॉफ अपने भाई की विक्रम रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है। हर मुसीबत और हर परेशानियों में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है। रानी और विक्रम के पिता जैकी श्रॉफ एक पुलिस अफसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहते हैं कि वह हमेशा विक्रम को देख रेख करेगा। अपने पिता के आखिर लफ्ज़ों के पत्थर के लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है। दोस्तों, एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने की मौका मिलता है, जिसे वो मना कर देता है। विक्रम का कहना है कि वो गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता, जबकि रानी अकेला ही गुंडी की धुलाई कर देती है, इसलिए उसे पुलिस भर्ती होने चाहिए। पर रानी के समझने पर उसके ऊपर 33 केस चल रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती। विक्रम भी मना कर जाता है। दोस्तों, अगर कि जिस परियों में विक्रम की पोस्टिंग होता है वो IPL नाम का एक बहुत बड़ा
गैंगस्टर होता है। आईपीएल देश के अलग अलग शहरों में फैमिलीज और किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है। एक दिन विक्रम को आईपीएल की अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है। वहाँ डर जाता है और वो डरने के बाद लेकिन भाई रानी के साथ मिलकर वो किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है। अब वो अगारह का काप बन चुका है। दोस्तों कुछ समय के बाद विक्रम को विदेशी मंत्रालय की ओर से सीरीज जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेज जाता है। विक्रम सीरीज जाता है लेकिन वह आईपीएल की कहने पर उसे सीरीज के सबसे बड़े आतंकवादी का समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं। अब विक्रम असली खतरे में है और दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायीन हमले की करवाकर सीरिया और पूरी दुनिया में बादशाहत फैला रहा है। अब उसे बचाने उसका भाई रानी 7 समंदर पार भारत में सीरिया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम की साली आसिया श्रद्धा कपूर भी जाती है और विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है। अब फिल्म में देखना यह है कि वो अपने भाई को बचा पाता है या नहीं। देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही। देखा जाए तो फिल्म के इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश ज़रूर की गई है जो कि कहीं से भी इमोशनल नहीं है। तो टाइगर श्रॉफ भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई। रितेश देशमुखी श्रद्धा कपूर विक्रम की पत्नी रुचि के रोल में अंकिता और लकड़े में सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की। इनके अलावा विजय वर्मा और जयदीप अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ही ठाक एक्टिंग की है। दोस्तों फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा। दूसरी सरल कहानी वाली फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी 3 को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन काहीं ना काहीं बागी 2 जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया। इस वजह से फिल्म को कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर टैंकर्स के बेचकर टाइगर श्रॉफ का एक्शन सीक्वल बिना वजह के लगे। दोस्तों एक्शन ड्रामा बागी 3 में आपको सिवाय एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भी भाई भाई के रिलेशन का आपको इस इमोशनल धोखा मिलेगा और ये एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भी ओवरडोज देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बागी 3 टाइगर श्रॉफ की शोकेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों इस फिल्म से चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट जो शायद आप जानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक अहमद खान ने किया था, साथ ही साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। दोस्तों 2 फिल्म की टाइगर श्रॉफ का श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकित लोखंडे और साहित्य कई बड़े सितारे शामिल थे। दोस्तों आइए इस फिल्म का कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं।
तो दोस्तों बागी 3 मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था और बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अभी तक इंडिया में 96 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली थी। दोस्तों बागी 3 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड पे 137 करोड़ तक की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर, तनीश बागची और सचेत परंपरा, रोचक कोहली और प्रणय रिजिया ने मिलके दिया था। दोस्तों बागी फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की इससे पहले इस सीरीज की 2 फिल्मों में बागी साल 2016 में रिलीज हुई थी और बागी 2 साल 2018 में रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही हिट रही थी। दोस्तों फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 की घोषणा बागी 2 की रिलीज से पहले ही कर दी थी, क्योंकि बागी 2 का ट्रेलर देखते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर सुपरहिट होगी। दोस्तों बागी 3 साल 2012 में रिलीज हुई थी। तमिल फिल्म बेताई और की रीमेक थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अलावा बेताई फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा का तड़का नाम से भी बन चुका है। बागी 3 में रिलीज बाप बेटे ने यानी जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ को पहली बार एक साथ देखा गया था। मज़े की बात यह है कि फिल्म में इन दोनों ने बाप बेटे का ही किरदार निभाया है। दोस्तों फिल्म में रितेश देशमुखी ने टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई का किरदार निभाया है, जबकि रियल लाइफ में भी रितेश उम्र में टाइगर श्रॉफ के 12 साल से बड़े हैं। दोस्तों फिल्म के रिलीज के समय से देश भर में कोरोना वायरस के कई केस देखे गए थे। इसके बावजूद इस फिल्म को रिलीज करने में रिस्क लिया गया था। ये एक ऐसा रिस्क था जो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट पर प्रभाव डाल सकता था। दोस्तों फिल्म में विलेन की रोल के लिए अक्षय कुमार के नाम की गौर किया गया था, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। बागी 3 में लीड एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी दोनों के नाम का सुझाव रखा गया था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया। बात दे इससे पहले दिशा बागी 2 को और श्रद्धा बागी में काम कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने सतीश कौशिक के साथ फिल्म मिस्टर इंडिया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद समय बदला और बागी 3 में अहमद खान ने खुद सतीश कौशिक का इस फिल्म में डायरेक्टर किया था। दोस्तों फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते हुए लिए अरमान कोहली का भी नाम सुझाया गया था, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने द कपिल शर्मा शो में इस बात को खुलासा किया था कि बागी 3 में सिर्फ 15% सीन्स में ही VFX का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी 85% सीन्स में रियल एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। तो दोस्तों आप सभी अभी तक बागी 3 मूवी देखे हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके तो ज़रूर से बताइए। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा।